नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वह किस दिन और कैसे पड़ा है तथा उसका महात्म्य क्या है, इस बारे में मैं चर्चा करूँगी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन से 10 दिवसीय गणेश उत्सव आरंभ हो जाता है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस बार यह 10 सितंबर 2021 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, 19 सितंबर तक चलेगा। आइए जानते हैं इसका शुभ संयोग और इस पर्व की खास बातें क्या हैं। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रह, नक्षत्र व पंचांग की श्रेष्ठ स्थिति में गणेश पूजन करें। गणेश पूजन के लिए मध्याह्न खास मुहूर्त 11:03 से 13:32 तक रहेगा। शुभ संयोग इस बार ये है कि इस बार चतुर्थी पर 5 ग्रह अपनी श्रेष्ठ स्थिति में विद्यमान रहेंगे। इसमें बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में तथा शनि मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। यह बहुत ही उन्नत समय है। इस बार 10 सितंबर को चित्रा स्वाति नक्षत्र के साथ रवि योग रहेगा। चित्रा नक्षत्र शाम 4:49 तक रहेगा और इसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा। वही सुबह 5:42 तक यह नक्षत्र रहेगा। इस बार मंगल बुधादिक योग भी रहेगा। सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह का एक ही राशि में युतिकृत होने से योग का निर्माण होता है। यह एक योग नए कार्य के आरंभ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। शिव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। उनके पुत्रों का नाम है लाभ और शुभ और उनकी पुत्री का नाम है संतोषी माता। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। गणेश जी ने सतयुग में महोत्कट विनायक नाम से अवतार लेकर और देवतांतक का वध किया था। त्रेता युग में मयूरेश्वर नाम से अवतार लेकर सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया था। द्वापर युग में गजानन या गजमुख नाम से अवतार लिया और सिंधुरासुर का वध किया था। साथ ही उन्होंने महाभारत भी लिखी थी। पंचदेवों में गणेश जी की भी पूजा की जाती है। ये 5 देव हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, सूर्य देव और गणेश जी। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी के जन्म के 2 सिद्धांत ज़्यादा प्रचलित हैं। पहला यह कि माता पार्वती के पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास या व्रत किया था। उसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। बाद में जब सभी पुत्रों को देखने आए तो शनि की दृष्टि पड़ने से उनका मस्तक कटकर चंद्रलोक में चला गया। तब उनके धड़ पर हाथी के बच्चे का मस्तक लगाया गया। दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती ने जया और विजया के कहने पर अपने मैल से गणेश जी की उत्पत्ति की और उन्हें द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। वहाँ शिव जी पहुँचे और गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तब शिव जी ने उनका मस्तक काट दिया। माता पार्वती के क्रोध के बाद उनके धड़ पर हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया। एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुमरा कार्तवीर्य अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से गए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे।
गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी, तब मजबूर होकर उन्होंने शिव जी के दिए फरसे से उन पर प्रहार किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी करने का झूठा आरोप लगा था, जिसके चलते वे अपमानित हुए थे। इस कलंक से मुक्ति के लिए नारद जी ने बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भूलवश चंद्र के दर्शन कर लिए थे, इसलिए आप पर यह कलंक लगा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था। इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर झूठा आरोप लगता है। इस कलंक से मुक्ति के लिए अब आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना होगा, तभी आप दोष मुक्त हो पाएंगे। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं किया जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, परंतु भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनका जन्म हुआ था, इसलिए यह खास दिवस है। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा और व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश जी माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, यह सभी साधन माता पिता के पूजन से 16वें अंश के बराबर ही नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्र और सैकड़ों गणों में से बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इनकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होती है। यह रहा गणेश चतुर्थी, गणेश जी के जन्मोत्सव का महात्म्य। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।